नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, महाराष्ट्र की राजनीति बहुत तेजी से बदलती जा रही है। महाराष्ट्र में हो यह रहा है कि महाराष्ट्र में जो ठाकरे ब्रांड, जो 60 के दशक में बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में एक ध्रुव तारा की तरह उभर कर आए थे। शिवसेना का गठन हुआ आगे चलकर। एक कार्टूनिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले, प्रारंभिक पहचान बनाने वाले बाला साहब ठाकरे ने जब मराठी मानुस के नाम पर एक राजनीतिक दल का गठन किया तो पहला मुद्दा था उनके साथ कि गैर मराठी को मुंबई में कोई विशेष प्रिविलेज गैर मराठी के लिए मुंबई में बहुत जगह नहीं है। दक्षिण भारतीयों के खिलाफ, ठीक है, पुंगी बजाओ लुंगी भगाओ का नारा। फिर जब बीजेपी के साथ इनका संबंध बना 90 के दशक में, तो फिर प्रमोद महाजन के उभार के बाद तो फिर वो जो मराठावाद की राजनीति थी वो उसने हिंदुत्व की राजनीति का जगह ले लिया राम जन्मभूमि आंदोलन के क्रम में। उसके बाद से जो यात्रा ठाकरे ब्रांड का चला, एक जमाना ऐसा आया जब कहा जाता था कि मुंबई में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता बाला साहब ठाकरे की मर्जी के बगैर। ठीक है, जब कभी भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच कराने का प्रयास किया गया बाला साहब ठाकरे की मर्जी के बगैर, तो फिर शिव सैनिकों ने जैसा चाहा वैसा किया। ठाकरे के एक आवाज पर पूरी मुंबई बंद हो जाती थी। याद कीजिए मुंबई का वह 1993 का घटना, जिस घटना में जो श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के आने के बाद भी कोई भी सरकार साहस नहीं कर सकी बाला साहब ठाकरे पर कार्रवाई करने का। कई उदाहरण ऐसे हैं जब ये ठाकरे ब्रांड जो है मुंबई में सर चढ़कर लोगों को पर बोलता था। अब उसी ठाकरे ब्रांड की एक बार का अस्तित्व का संकट है। महाराष्ट्र में आपको पता है कि 29 महानगर पालिकाओं का चुनाव आगामी 15 जनवरी को होना है और उसमें सबसे प्रतिष्ठा वाली जगह है मुंबई बीएमसी का चुनाव। बीएमसी का चुनाव जहां पर कि वर्षों से शिवसेना की पकड़, वर्तमान में भी शिवसेना के मेयर हैं, जबकि पिछली बार शिवसेना को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन शिवसेना के जो मेयर हैं वो बीजेपी की मदद से हैं। क्योंकि पिछले बार भी बीजेपी 2017 में जब अंतिम बार चुनाव हुआ था बीएमसी का, तो बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग लड़कर अपनी ताकत की जोर आजमाइश की थी। ठीक है, 2014 के विधानसभा चुनाव की तरह ही अपने बलबूते पर अपनी अपनी शक्तियों की आजमाइश की थी। शायद इससे भी और शिवसेना को, बाला साहब ठाकरे की पार्टी उद्धव ठाकरे को शायद समझ में नहीं आई कि बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति का आकलन करने में उद्धव ठाकरे शायद नाकाम रहे। उसी का परिणाम है कि आज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के साथ तो एक शिवसेना है, भले ही वो ठाकरे की शिवसेना नहीं है बल्कि वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, लेकिन आज ठाकरे के साथ कोई नहीं है। उद्धव ठाकरे के साथ केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए राज ठाकरे साथ आए हैं। वही राज ठाकरे जो आज से 20 साल पहले शिवसेना छोड़कर चले गए थे, इसलिए कि शिवसेना में उन्होंने आरोप लगाया कि बाला साहब ठाकरे मतलब उनके सगे चाचा केवल अपने पुत्र उद्धव ठाकरे को ही राजनीतिक रूप से स्थापित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि राज ठाकरे जैसा व्यक्ति उद्धव ठाकरे के नीचे आकर काम करे, जो राज ठाकरे को गवारा नहीं था। राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे का स्वाभाविक उत्तराधिकारी खुद को मानते थे, लेकिन क्या हुआ, ये राज ठाकरे का ब्रांड भी जो है फ्लॉप कर गया। 2012 का बीएमसी का चुनाव देखेंगे तो 2012 के बीएमसी के चुनाव में मन से जो राज ठाकरे की पार्टी है उसे 28 वार्ड में जीत मिली थी 227 में, लेकिन वही ब्रांड राज ठाकरे 2017 में 28 से सीधे 7 पर आ गया, मतलब चौथाई सीटें हो गई। लेकिन शिवसेना 2017 के चुनाव में बढ़ी थी। 2012 के चुनाव में मात्र 75 सीटें जीत पाई थी शिवसेना, लेकिन गठबंधन में जीती थी।
और बीजेपी को मिला था 31। गठबंधन में थी जब शिवसेना और बीजेपी 2012 के बीएमसी के चुनाव में, तो शिवसेना को मिला था 75, बीजेपी को मिला था 31। कारण था कि उन दिनों बीजेपी 1/3 सीट पर चुनाव लड़ती थी और शिवसेना 2/3 पर। यह मानी हुई बात थी कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में शिवसेना की ही तुति बोलती है, बीजेपी वहां पर पार्टनर नंबर बी टीम है शिवसेना की। लेकिन जब बीजेपी ने तय किया 2014 में मोदी ब्रांड के बाद, तो बीजेपी ने साबित किया 2017 में कि बीजेपी और शिवसेना में अब मुंबई में बराबरी का मुकाबला है। तो जब 17 का चुनाव परिणाम आया तो बीजेपी और शिवसेना का आंकड़ा बहुत मार्जिनल था। वो संजोग था कि 84 सीटों पर शिवसेना के उम्मीदवार जीते और बीजेपी को 82 वार्ड में सफलता मिली और दोनों ने मिलकर मुंबई का मेयर चुना। अब 24 में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, लेकिन ठाकरे के साथ केवल राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे साथ में है। कांग्रेस ने भी साथ छोड़ दिया है। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, एमएनएस और शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इन लोगों के साथ चुनाव लड़ने से हमें नुकसान है। तो जो परिस्थिति है उसमें इन ठाकरे ब्रदर्स के पास एकमात्र संभावना है, जिस संभावना के आधार पर ये आकलन कर रहे हैं कि हमारी इस ब्रांड ठाकरे बच सकती है। मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे की यूबीटी अपनी इज्जत बचा सकती है और मेयर महाराष्ट्र मुंबई में शिवसेना का बन सकता है, मनसे का बन सकता है। वो फॉर्मूला है मामू का। अब ये मामू उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का कितना साथ देगा कहना मुश्किल है, लेकिन अभी जो रणनीति बन रही है शिवसेना की वो तो मामू पर ही निर्भर है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मामू का मतलब क्या? मामू का मतलब है मराठी और मुसलमान। तो सीधा सवाल दर्शकों आपसे है कि क्या यह मराठी और मुसलमान का कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या मुंबई में? कहा जाता है कि मुंबई में 40% मराठा है। पहले एक जमाना था जब 60% हुआ करते थे, लेकिन अब चूंकि अन्य राज्यों से जो लोग मुंबई में बसे हैं उसका असर यह हुआ है कि मराठी अब लगभग 40% से भी कम हो चुके हैं। और यही मराठी सबसे बड़ी ताकत आज भी है। लेकिन दिक्कत यह है मित्रों कि इस मराठी में विभाजन बीजेपी लगातार करा रही है। एक तो विभाजन शिव सैनिक का हो रहा है, एकनाथ शिंदे और ठाकरे ब्रदर्स का। दूसरा, बीजेपी का आज हिंदुत्व का ब्रांड बीजेपी के साथ है। शिवसेना जब से कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, शिवसेना ने उद्धव ठाकरे जब कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बनना तय किया, तभी से उनके साथ हिंदुत्व जो था, पहले शिवसेना का सबसे मजबूत आधार था हिंदुत्व का, वो धीरे धीरे सरकता गया। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि कई जगह लोग कह रहे हैं कि ये उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को धोखा दिया, उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के सपनों को तोड़ा है। तो सवाल यह है कि मराठाओं में जो हिंदुत्व में भरोसा करने वाला मराठा है, जिसके बारे में कहा जाता है कम से कम 50% तो ऐसे लोग होंगे ही, तो क्या ये मराठा बाला साहब ठाकरे के नाम पर उद्धव ठाकरे के लिए और राज ठाकरे के लिए एकजुट रहेंगे? क्या मुसलमान दूसरा सवाल उससे भी बड़ा है मित्रों कि क्या मुसलमान मतदाता तब भी जब कांग्रेस तीसरा विकल्प के रूप में चुनाव अपने बलबूते पर लड़ रही है, तब भी जब समाजवादी पार्टी, अबू आजमी की पार्टी भी कई क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है, जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के भी उम्मीदवार मुंबई में कई वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या मुसलमान मुंबई के उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ब्रदर्स को समर्थन करेगी? यह एक बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि यह सवाल बहुत बड़ा भी नहीं है। जवाब तो बहुत आसान है मित्रों, लेकिन कई बार राजनीतिक फैसले पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं बल्कि जनता भी
तात्कालिक परिस्थितियों को लेकर लेती है। तात्कालिक परिस्थिति क्या है? जिस परिस्थिति में ये सब साथ आ सकते हैं। वैसे स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो मुसलमान कभी भी आदित्य ठाकरे के साथ नहीं जाएंगे। वैसे ही जैसे उत्तर भारतीय नहीं जाएंगे, जैसे गुजराती नहीं जाएंगे, जैसे दक्षिण भारत वाले नहीं जाएंगे, तो मुसलमान भी नहीं जाते। लेकिन सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि आज भी मुंबई की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, जिसमें एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी हैं, इस गठबंधन को अगर कोई चुनौती दे सकता है मुंबई में, तो सामने दो विकल्प दिखता है, एक कांग्रेस का और दूसरा उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का। तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए ये चुनौती है कि वो मुसलमानों के बीच ये साबित करें कि मुकाबले में कांग्रेस नहीं है, मुकाबले में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे है। उद्धव ठाकरे मतलब ठाकरे ब्रदर्स को यह साबित करना होगा मुसलमानों को के समक्ष कि AIMIM, अबू आजमी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये सब आपका वोट काटेंगे, वोट कटवा हैं, ये लोग सीट जीत नहीं पाएंगे। अगर आप बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति को हराना चाहते हैं तो आपके पास केवल ठाकरे ब्रदर्स विकल्प है। अगर ये बातें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मुंबई में मराठाओं को साथ साथ मुसलमानों को ये समझा सकी, विशेषकर मराठाओं को थोड़ा अलग ले जाना पड़ेगा। मराठाओं को यह समझाना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के चेहरे पे चुनाव लड़ी और मुख्यमंत्री बना दी देवेंद्र फडणवीस को। तो ये नैरेटिव यदि उद्धव ठाकरे अगर तैयार कर पाते हैं, जिसमें खतरा भी है, लेकिन उस खतरे के बावजूद, चूंकि BMC मित्रों कई राज्यों में सरकार बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है BMC पर कब्जा होना। कई राज्य ऐसे हैं देश में जिसके बजट से बड़ा बजट है BMC का, और इसका महत्व कितना है आप इस बात से आकलन कीजिए कि पूरे चुनाव पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की नजर लगी हुई है। इस पूरे चुनाव को कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी इस चुनाव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं BMC चुनाव का महत्व क्या है। आप क्या सोचते हैं BMC चुनाव के बारे में, पॉलिटिकल आइडिया की इस विश्लेषण के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारा आकलन, हमारा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।